फणिभाषित भाष्याभ्यः शब्दकौस्तुभम् उद्धृत्य वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। छात्रः सर्वेषां कृते अद्य मम कक्षां प्रति संस्कृतस्य कक्षां प्रति सुस्वागतम्। अद्य अस्मिन् पवित्र दिवसे वयं सर्वे मिलित्वा संस्कृतस्य व्याकरण विभागस्य एकं विषयं स्वीकृत्य अध्ययनं करिष्यामः। आगच्छन्तु छात्राः, अहं मङ्गलाचरणरूपेण नीतवान् वैयाकरण सिद्धान्त कौमुद्याः यत् मङ्गलाचरणम् आसीत्। अद्य व्याकरणस्य कक्षारम्भे अहं तत् मङ्गलाचरणं स्वीकृतम्। तत् वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी अनुसारम् अद्य भवतां कृते अहं संस्कृतस्य समास इति विषयस्य उपस्थापनां करिष्यामि। पश्यन्तु छात्राः, यदा वयं समास पठिष्यामः किं तावत् तस्य कृते किं आवश्यकम् अस्ति, एतत् प्रश्नं मनसि स्वतः उत्पन्नः भवति। यदि वयं समास ज्ञातुं चेष्टां कुर्मः तर्हि तन्निमित्तं तदर्थं किं च आवश्यकम् अस्ति तद्विषये अहं प्रथमम् आलोचयामि, अनन्तरं समासं प्रति गमिष्यामि। अस्तु छात्राः, पश्यन्तु सर्वे समास। ऐसा समासस्य को अर्थः? किं नाम समास? समासस्य अर्थः किम्? समास इत्युक्ते वयं किं जानीमः? प्रथमप्रश्नम् एतत् मनसि आगच्छति। अस्य उत्तरं तु भवन्तः दशमवर्गे पठितवन्तः, उत्कलभाषायां पठितवन्तः यत् अस्ति परस्पर सम्बन्धित दुई वा ततोधिक पदर मिलनरे समास गठन कराଯାଏ। परस्पर सम्बन्धित, पश्यन्तु छात्राः, परस्पर सम्बन्धित दुई किंबा ततोधिक पदर मिलनरे समास गठन होता। यही होची गठन करने प्रक्रिया होची समास प्रक्रिया। ये टोटली प्रक्रिया को आमे कौन कहू बिला समास बोली कहता। दुई किंबा ततोधिक पदानां मिलनेन एकपदीकरणं नाम समासम्। एकपदीकरण नाम समास। अत्र वयं जानीमः समास इत्युक्ते संक्षिप्त रूपम् अनेकासां पदानां मेलनेन यत् संक्षिप्त रूपम् आगच्छति तं वयं समासं कथयिष्यामः। अस्य समास शब्दस्य यत् विपरीत शब्दमस्ति सः भवति व्यास। व्यास इति कथ्यन्ते। समास व्यास इत्युक्ते दीर्घकायतां बुध्यते। समास इत्युक्ते संक्षिप्त रूपं वर्तते। अस्य तु मातृभाषया अर्थम् इत्थं वर्तन्ते यत् दुई वा ततोधिक पदर मिलनरे जो नूतन शब्दटी सृष्टि होता, जे नूतन शब्दटी को आम सृष्टि करिथाउ, ए प्रक्रिया को आम समास प्रक्रिया बोली कहिथाउ। संक्षिप्तकरणं नाम समास। पिला मन रख, यही होची आमर समासर संज्ञा, समासर व्युत्पत्ति, समासर अर्थ। जदि आम आगको टिके जीवा तेरे निश्चित मन में प्रश्न आसिबो जे समास केते प्रकार ओ कौन कौन। ए समास केते प्रकार, समासटी केते प्रकार ओ कौन कौन। जतबे यही प्रश्न आसे पिला माने तुमको बुझे देबा ପାଇଁ चाहे।
ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଏଠି ବୁଝେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ ଦଶ ଚତୁର୍ବିଧା ଭବନ୍ତି ସମାସ ସମାସ ଚତୁର୍ବିଧା ଆସନ୍ତି କାନି ଚତାନି तानि कानि न तानि भवन्ति पश्यन्तु छात्राः एकं भवति अव्ययः अव्ययी भाव द्वितीयं भवति तत्पुरुषः 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 तृतीयं भवति द्वन्द्व द्वन्द्व अंतिमं चतुर्थं भवति बहुव्रीहि बहुव्रीहि इत्थं समासं चतुर्विधं तत् अस्माकं सौविध्यं दृष्ट्या आमर सुविधा दृष्टिरु अस्माकं सौविध्यं दृष्ट्या तत् षड्विधं वयं कृतवन्तः षड्विधम् इति कृतवन्तः आमे आमर सुविधा दृष्टि आमे समाज को 6 भाग में विभक्त कर समाज वास्तवतः ना वास्तवतः समाज 4 प्रकार ताले आमे आमर सुविधा दृष्टि आमे कौन करिछु ना 6 भाग में विभक्त करिछु ताले तो कोडा केउ समाज रे आमे विभाग करण करिछु ना एही समाज को बिना विभाग करण करिछु ए तत्पुरुष समाज तत्पुरुष समाज तीन प्रकार तत्पुरुष निजे ता संगे आउ दुईटी को भाग भाग कर दिगला अलग अलग कर दिगला ना एक तो तत्पुरुष दुई तत्पुरुष अंतर्गत तत्पुरुष पिला बाहर उक्त समाज दीटा कौन कौन ना गोटे होची कर्मधारय समास अनन्तरं द्वितीयं भवति द्विगु समास द्विगु मस्य तु अव्ययभाव भवति प्रथमम् एकं द्वितीयं नाम किं द्वितीयं नाम तत्पुरुष तृतीयं नाम किं कर्मधारयं भवति तृतीयं चतुर्थं द्विगु पंचमं द्वन्द्व षष्ठं भवति षष्ठः किं भवति बहुव्रीहि समास तर्हि इदानीं वयम् अन्य एक प्रश्नस्य समाधानं कृतवन्तः किं नाम समासः समास कतिविधः कानि च तानि इति प्रश्नद्वयस्य समाधानम् अभवत् जः समासः वयं प्रथमे पठिष्यामः न तस्य नाम भवति अव्ययः एतद् भवति एषः समासः भवति प्रथम समासः अस्माकं पुस्तके विद्यते एतदर्थं वयम् अव्ययभावसमासं पठिष्यामः अस्तु अव्ययभावसमास पठनात् पूर्वम् अस्माकं कृते किञ्च ज्ञातव्य विषयम् अस्ति वा छात्राः पश्यन्तु प्रथमम् अस्माकं कृते किम् आवश्यकम् प्रथमं भवति व्यासवाक्यं किं नाम व्यासवाक्यं द्वितीयं नाम समस्तपदं किं नाम समस्तपदं तृतीयं नाम पूर्वपदं चतुर्थं नाम उत्तरपदं अन्तिमं पंचम नाम अस्माकं कृते आवश्यकं समस्यमानपदं एते पञ्च विषयाः अस्माकं कृते
समास पठनात् पूर्वं बहु आवश्यकं विद्यते वर्तते वा। पश्यन्तु प्रथममस्ति किं नाम व्यासवाक्यं। व्यासशब्दस्य अर्थः इतः पूर्वम् अहं कथितवान् यत् दीर्घताम्। अस्य संज्ञा कथं करिष्यामः छात्राः पश्यन्तु। जानि जानि शब्दानि नीत्वा वयम् एकपदी कुर्मः। जानि जानि शब्दानि नीत्वा ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଉ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟିଏ ବା ପଦଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆକାରରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାସ ବା ବିଗ୍ରହ बा समास वाक्य बोली कहिथा। याको समास वाक्य बोली मध्ये कहिथा। मन रखिला जेउ जेउ पद मानकु नै आमे गोटे एकत्रीकृत करी गोटे नूतन शब्द के सृष्टि करू, सेही पद गुड़िक गोटे वाक्य आकार रे रहितिबा हेतु निहित होई रहितिबा हेतु ताहाको आमे व्यास वाक्य कहू। स्थल विशेष कहार नाम करथाउ विग्रह वाक्य आउ ताहाको मध्ये आमे समास वाक्य बोली कहिथाउ। अनन्तरं पश्यतु समस्त पदं किं। समस्त पदं किं न समस्त पदस्य नाम द्वौ वा ततोधिक पदानि मिलित्वा द्वौ वा ततोधिक पदानि मिलित्वा जह नूतन शब्द सृष्टि भवति संभूत भवति। दुई वा ततोधिक पद मिलनरे जे नूतन शब्दटी सृष्टि होइथा ताहाको आमे समस्त पद बोली कहिथाउ। समस्त पद बोली ताहाको कहिथाउ। जे नूतन शब्दटी सृष्टि हुए ताहाको आमे समस्त पद बोली कहिथाउ। अनन्तरं आगच्छतु किं नाम पूर्वपदम्। किं नाम पूर्वपदम् पश्यन्तु छात्राः। पूर्वपदम् इत्युक्ते समस्त पदे स्थितानां प्रथम व्यवहृत पदानि प्रथम व्यवहृत आदौ जः पदः व्यवहृतः अभवत् तः आदिपदः प्रथम पदः एव भवति पूर्वपदम्। प्रथम पदं भवति पूर्वपदम्। किं नाम उत्तरपदम्। किं नाम उत्तरपदम् इति प्रश्नः आगच्छति। वयं जानीमः उत्तरपदं नाम किं। पश्यन्तु छात्राः अन्तिम रूपेण जः पदः व्यवहृतः सः पदः भवति उत्तरपदम्। इदानीम् अन्य एकं भवति किं नाम समस्यमानं पदम्। समस्यमानं पद इत्युक्ते वयं किं व्यासवाक्ये स्थितानां प्रत्येके एकैकस्मिन् समस्यमानं पदं भवन्ति। पश्यन्तु छात्राः व्यासवाक्ୟରେ ଥିବା प्रत्येकଟି पद व्यासवाक्ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ प्रत्येकଟି पद गोटे गोटे समस्यमान पद अटन्ति। समासस्य पठनात् पूर्वं व्यासवाक्यं किं समस्तपदं किं किं च पूर्वपदं किं च उत्तरपदं किं च समस्यमानपदं तस्य विषये सुसम्यक्तया प्रस्तुतिं कृत्वा भवन्तः कक्षां समासकक्षां प्रति उपविशतु। तर्हि सम्पूर्णरूपेण वयं समासस्य बोधगम्यम् अस्माकं भविष्यति एव। यदि अद्य अहं किम् अवैधवसमासस्य किञ्चित् पाठनं करिष्यामि। अव्ययी भाव अवैधव। किं नाम अवैधव इत्युक्ते
अव्यये भव अव्ययी भाव। अव्यय जो समास करा जाए अव्यय पदेन सह जस्य समासः भवति तद् भवति अव्यय भाव समासम्। अर्थात अव्यय पद सहित सुबंध पदर मिलन को अव्यय भाव समास कहते। सुबंध पद कहले मात्र तीनोटी पद को निय पिला अव्यय पद तो निजे रहीगला आउ रहिला तीनटा पद विशेष्य विशेषण और सर्वनाम। अव्यय भाव समासस्य प्रधान प्राधान्यं वर्तन्ते अव्यय पदस्य। अव्यय पदस्य प्राधान्यत्वात् अस्य मूल पदम द समस्त पदम निर्गच्छति जत् समस्त पदम एतत् समस्त पदम अपि च अव्ययं भवति एतदपि अव्ययं भवति। मूल पदम जस्य प्रथम पदम भवति अव्ययं जस्य प्रथम पदम नाम अव्यय पदम एतदपि संपूर्ण पदम अपि अव्यय पदम। अव्यय रूपेण व्यवहार जस्य अव्यय भवन्ति जानन्ति वा अव्यय विषय जानिछ तो पिला अव्यय काहाको कुहा जाय सर्वासु त्रिषु लिंगेषु विभक्तिषु वचनेषु जह न व्यति तद अव्यय। अव्यय अर्थ कोन बुझुते समस्त तीन लिंग रे तीन वचन रे लिंग प्रथम होछि लिंग द्वितीय होछि वचन भक्ति विभक्ति रे जहाँ कौन परिवर्तन हेब नहीं ताहाको आमे अव्यय बोली कहि थाओ ताहाको आमे अव्यय पद कहि थाओ। अर्थात मूलटी होछि मूल रूपटी पिला गोटे अव्यय पद अटे। आ एतदपि मनसि स्थातव्यं जत्र समास वयं कुर्मः तस्मिन् समये संधि यदि आगमिष्यति तर्हि संधि अवश्यं कर्तव्यम्। समास करू यदि संधिर नियम चली आसुछि ताहले मध्ये हम ताको पालन करिबो कारकर नियम आसुछि ताको मध्ये पालन करिबो समास करिबो। ताले अव्यय समास विषय एई कथा को आमे सिद्धांत रे पहुंचले जे अव्यय पद सहित सुबंध पद बा विशेष विशेषण सर्वनाम मिलन को आमे अव्यय समास कहि थाउ। एहार निष्पन्न पदटी गोटे अव्यय होइथिबा जोगु एहा द्वारा निष्पन्न सृष्टि होइथिबा पदटी गोटे अव्यय संज्ञक होइथिबा जोगु एहार लिंग विभक्ति वचन र कौनसी प्रयोग ही देखा जाए ना। एहा स्वतंत्र अव्यय रहिछि समास पदटी अव्यय रहिछि एनु करी ताकू आमे अव्यय भाव बोली कहिछु। एई समास रे अव्यय पदर प्राधान्यता रहि थाए छुआ अव्यय पद जो समास रे प्राधान्य विस्तार करे से होछि अव्यय भाव समास। अर्थात आर मूल पद बा समस्त पद जो तुमे कहउछ बिला से समस्त पदटी गोटे अव्यय पद अटे। एही अव्यय भाव समास विभिन्न भाग रहिछि तले विभागकरण कले ना प्रथमे देखिबे आमे सीमा। प्रथमे अव्यय भाव समास रे जेतले आमे जाउछे प्रथमे देखुछे सीमा अर्थ रे अव्यय भाव समास ना सीमा अर्थ रे अव्यय भाव समास गोटे विभाग होछि बिला मन रख। प्रथमे विभाग ना सीमा अर्थ रे पूर्व पद होछि जो पूर्व पद रा ताकू नम द्वितीय रे व्यास वाक्य समस्त पद कथा कोन बिला व्यास वाक्य कथा कहछि। व्यास वाक्य रे पूर्व पद कोन थिबो द्वितीय थिबो पर पद कोन थिबो ना अनति क्रम्य थिबो अनति क्रम्य सब बेले जेतले सीमा अर्थ तुमे कहछ सब बेले पर पद अनति क्रम्य हेबा सब बेले पूर्व पद द्वितीय आ जेतले मूल पदरा गठन करबो मूल पदरा सेतले जो मूल पदरे अनति क्रम्य स्थान रे जथा नामक गोटे उपपदर आगमन घटिबो। अनति क्रम्यला समस्त पद को जीव नाही समस्त पदरे अनति क्रम्यला प्रतिनिधि स्वरूप से जथा को पठेबो। से जथाडा होछि गोटे उपपदरा मन से जथाडा गोटे निचे गोटे उपपद ए जो उपसर्ग उपपद गुडा तमे जानिछ भल भाबरे उपसर्ग किबा उपपद से पदर परे व्यवहार होनांती पदर पूर्वरु व्यवहार होछि। उपसर्ग और उपपद एगुडी को पूर्व प्रत्यय अटंती पूर्वरु व्यवहार आइ जाय तो सेते बेले जथा जेते बेले अनति क्रम्य स्थान रे आसीबो से पूर्व रे लागि बसिबो ना गोटे उदाहरण ना उदाहरण गोटे कोन नै करी शक्ति ने उदाहरण शक्ति देखा बेले शक्ति शब्द द्वितीय एकवचन शक्ति नले जेति म आखरा अनति क्रम्य रखिबी तेन करिया हरंदम कर दोछि शक्ति परपद अनति क्रम्य को अनति क्रम्य पकेबी जेने संगी ना ये जिकुल पदरा बाहर कोन
अनतिक्रम्य स्थान रे तार प्रेरित दूत हिसाब रे तार प्रतिनिधि हिसाब रे जथा जथा आसी पहुंच गला प्रथम जथा शक्ति रो विभक्ति वचन उड़े दियो पिला उड़े देख लिख दियो जथा शक्ति ये है तमरा समस्त पद आउर होची कालम कालम अनतिक्रम्य कालम अनतिक्रम्य कालम अनतिक्रम्य इज इक्वल अनतिक्रम्य स्थान रे जथा पड़े आसला जथा पड़े यार काल विभक्ति उड़े दे विभक्ति उड़े काल हो गया तब काल रा निजे अवय पदरा केन करे ताक नपुंसक लिंग कर दी पारे आमे जथा कालम ना बोलजे आ तो ओडिया मीनिंग आसला ओडिया अर्थ कोन आसला ओडिया अर्थ कोन जथा शक्ति आ ओडिया अर्थ कोन ना जथा काल आ ओडिया अर्थ कोन एला काली सीमार्थ बोली नाम दिया देखो पहिले तमु जदी कोन से बटे भिक्षु जातन करछि मागुछि सेते तमे कोन करियो दरकार शक्ति अनुसार दान करबा ना शक्ति र सीमा अनुसार सीमा माने सामर्थ्य शक्ति अनुसार दान दियो वाक्यठन करी बिला देवदत्तः यथा शक्तिम दानं ददाति एमिति देखो आउ जथा काल बारंबार पिले क्लास को केतरा आउछि 10टा 15 आउछि 10टा 18 आउछि 10टा 20 आउछि 10टा 12 राशि पहुंचुछि केतले को टाइम राशि पहुंचुछि ता गुरुजी कोन आदेश ए छात्र भगवान जथा काल मागछ जथा काल अर्थात समय को अतिक्रम न करी एई अर्थ रे अव्यवहार समस्या जथा रीति जथा नीति जथा नियम एमित रहिछि बिले जथा इच्छा संधि जे जथेच्छ जथेच्छम कार्यम न कुरु आमे एमित बुझि परछे जथेच्छा ए इच्छा अनुसार काम करणे इच्छा को अतिक्रम न करी रह तो पिला सीमा अर्थ रे हमरा अव्यवहार समस्या होछि प्रथम विभाग द्वितीय विभाग रे देखिया बिले ना द्वितीय विभाग होछि द्वितीय सामीप्य सामीप्य अर्थ अव्यवहार समस्या होछि ना पूर्व पदरा कोन होछि ना पूर्व पदरा षष्ठी होछि व्यास वाक्य पूर्व रे थिया पदरा षष्ठी पर पदरा कोन होछि ना पर पदरा समीपम होछि समीपम एमे होछि पर पूर्व पदरा षष्ठी रे रहइबो पर पदरा समीपम रहइबो ए जो मूल पदरा आसे समीपर प्रतिनिधि स्वरूप उपसर्ग आगमन उपड़ा गले उपसर्ग मन करे उप समीप अर्थ उपसर्ग आगमन होइथे ना गुरुजी उदाहरण देखो वर्णस्य नाले कुलस्य षष्ठी रे बाबरा बालकस्य वर्णस्य कुलस्य नै जो उदाहरण ब न स्य वर्णस्य समीपम नै जा उदाहरण समीपम जगह उपवास्य प्रतिनिधि काले इज इक्वल कोन माने बका उप आगा इज प्रथम आइ जो उप ताबे ए जो वर्णस्य राशि तार विभक्ति उडे मूल पदरा कोन वर्ण या एक पूरा टोटली पदरा एक सम अवय पदरा तेन करे अवय पदरा की बनि गय जो की बनि गय नपुंसक लगे कथा के एक वचन हे रे वर्णस्य कोन हे पिला वर्ण ताले मूल पदरा कोन हे वर्णस्य समीपम उपवर्ण कुलस्य समीपम उपकुल नगरस्य समीपम उपनगरम कंठस्य समीपम उपकंठम विद्यालयस्य समीपम उपविद्यालय एमिति तुमे कम करियो समस्या कर दे पारियो उप शब्द अर्थ एठी निकटार्थक ऊपर व्यवहार हेछि आ जदि निकट अर्थ को बुझेबनी ताले समस्या करियो पिला मान रख जतले कुलर निकट रे तुम बुझुछ सेतले तुम करियो कुलस्य समीपम उपकुलम आर अर्थ ओडिया अर्थ होछि कुल निकट रे वाक्य गठन करियो तो उपकुलम न भ्रमतु अरे बालक उपकुलम न भ्रमतु नदी में उपकुलम न भ्रमतु नदी रे उपकुल रे बुलना काहे तुम विभिन्न कारण अछि उपकुल निकट अर्थ रे ऊपर समस्या ना गुरुजी निकट अर्थ न थाके ना तो थाके तुम जानछ तुम विद्यालय महाविद्यालय जण अध्यक्ष अछि तांग पाखु जे मु पळे भी खाइबी मु उपाध्यक्ष खबर ना पिला ना मु तांग पाखे जरा अध्यक्ष अछि मु तांग निकट ठाइ मु उपाध्यक्ष तांग निकट उप अर्थ ना गुरुजी मिट हेले उपाध्यक्ष तो गोटे संज्ञा ना निकट रहले के के उपाध्यक्ष हे जाय राष्ट्रपति निकट उपळ मु उपराष्ट्रपति या तो संभव नहीं एला तो निकट अर्थ बुझोई राष्ट्रपति गोटे संज्ञा गोटे उपाधि उपराष्ट्रपति आउ गो उपाधि तेणु राष्ट्रपति पाखे रहे कि उपराष्ट्रपति हो जाए राज्यपाल पाखे रहे उपराज्यपाल हो जाए जिते उपड़ा निकट अर्थ को बुझाऊे से समास करूँ अव्यवहार समास जिते उप अर्थ निकट अर्थ को बुझाऊनी ए समास व्यवहार हो पार तो ठीक अच्छे एमती आम विभागकरण करें धीरे धीरे समास
अग्रगति करिपरिबा बुझि जाय तदिनरे अन्यस्मिन् दिवसे वयम् अस्य अव्ययभाव समासस्य विस्तार रूपेण पठिष्यामः। इतः पूर्वम् अहं किं नाम समासं समासस्य विषये कानि च ज्ञातव्यविषयाणि अहं प्रदत्तानि। किं नाम अव्ययभाव समासस्य विभाग एकं विभागद्वयम् इति अहं प्रदत्तवन्तः। भवन्तः सुसमीचीनतया पठन्तु, मनं स्थिरीकृत्य पठन्तु। तत्र कुत्रचित् शङ्काम् अस्ति चेत् मां कथयतु, अहम् अवश्यं भवतां सन्देहं दूरं कर्तुं चेष्टयिष्यामि। अस्तु, सर्वेषां छात्राणां कृते सुस्वागतं, पुनः पुनः सुस्वागतं। धन्यवादः। अहं विहारामि।